जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले पर बहुत बड़ी खबर है। ये खुफिया सोर्सेस के मुताबिक प्रशिक्षित आतंकियों ने किया हमला। ये फुली ट्रेन्ड टेररिस्ट थे और तलाशी के दौरान बड़ी संख्या में इनसे हथियार मिलने का दावा हुआ है। सूरनकोट में और भी आतंकियों के छिपे होने का शक है। सेना का सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। चारों तरफ से घेराबंदी की जा रही है और जैसा कि आपको मालूम है, पुंछ में डेरा वाली गली से आगे पीर गली में बढ़कर और अंदर शोपिया में दाखिल होने का इरादा था और वहां आम लोगों में घुल मिलकर न सिर्फ वहां की माइनॉरिटीज को निशाना बनाया जाना था बल्कि सुरक्षा बलों को भी निशाना बनाया जाना था। बहुत बड़ा प्लान था, लेकिन वक्त रहते इसको रोका गया। यह बात और है कि इसके लिए हमको कुर्बानी देनी पड़ी है और यह कुर्बानी हिंदुस्तान भूलेगा नहीं। इससे पहले कि मैं अपने मेहमानों के पास जाऊं, जैसा मैंने आपसे कहा, एक बड़ा सवाल है, आखिर पाकिस्तान चाहता क्या है? क्या इंडिया ब्लीड करे? उसी में पाकिस्तान को अपने वजूद की कोई वजह समझ में आती है? क्या अमन सचमुच, जब वो अमन कहते हैं तो उससे उनका मतलब अमन ही होता है? 2 यार भारत पर प्रहार, हम क्यों कह रहे हैं ये जरा देखिए। ये 2 यार क्या हैं और भारत पर प्रहार क्यों है और उसकी वजह क्या है वो आगे हम आपको बताएंगे। लेकिन ये देखिए, 2 यार भारत पर प्रहार, 4 वजहों से आप इसको देखिए। ये 4 वजहें आपको बताएंगी कि ये 2 यार जो हैं, चीन और पाकिस्तान, हिंदुस्तान पर प्रहार कर क्यों रहे हैं। अफगानिस्तान पर भारत की रणनीति, अफगानिस्तान की आवाम को हमेशा भारत ने सपोर्ट किया। वहां रिकंस्ट्रक्शंस किए, आप जानते हैं, वहां पर डैम से लेकर वहां पावर स्टेशन से लेकर ये सब इंस्टॉल कर रहे हैं ताकि आवाम वहां की उसको वाकई आराम मिले, सुख मिले, उनकी प्रगति हो सके। ये पाकिस्तान को मंजूर नहीं था। हिंद प्रशांत क्षेत्र में धमक हिंदुस्तान की बढ़ती जा रही है। क्वाड बन गया है। अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया के साथ हिंदुस्तान की भूमिका उसमें बहुत बड़ी है। चीन को यह रास नहीं आ रहा, लिहाजा काउंटर कैसे करना है? छोटे छोटे जख्म देते रहो। अमेरिका से दोस्ती, अमेरिका इस समय तमाम जगहों से धोखा और खता खाने के बाद हिंदुस्तान पर पहले से और ज्यादा रिलाय कर रहा है और यह बात न पाकिस्तान को रास आ रही है न चाइना को रास आ रही है। और कश्मीर में, जैसा अभी शंकर प्रसाद सर कह रहे थे कि अमन चैन है, वहां के लोगों को अपने जीवन में खुशहाली और तरक्की दिखाई देती है, तो मजहब के नाम पर बरगला कर कैसे उनमें से कुछ को अपनी तरफ तोड़ा जा सकता है, कैसे उनके जीवन में खलल डाला जा सकता है, कोई कसर छोड़ना नहीं चाहता है, न पाकिस्तान और ना ही चाइना। दुश्मन की ख्वाहिश क्या है? दुश्मन की ख्वाहिश में आपको समझाऊं उससे पहले जो मैंने आपको बताया कि किस तरीके से इधर हक्कानी नेटवर्क का दबदबा तालिबान की सरकार में और तालिबान का वहां सरकार में आ जाना अफगानिस्तान में, यह बात बल दे रही है पाकिस्तान को और उसके जरिए कैसे यहां कश्मीर में साजिश रचने, उसको एग्जीक्यूट करने की कोशिशें की जा रही हैं। यह अब किसी से छिपा हुआ नहीं है। चीन पाकिस्तान ने मिलकर दुश्मन भारत के खिलाफ साजिशें की हैं। तालिबान की मदद से कश्मीर को लहूलुहान करने पर तुले हुए हैं चीन और पाकिस्तान। एलओसी से ध्यान भटकाकर एलएसी पर कब्जा करना चाहता है चीन। और सिर्फ इतना नहीं है, अब 2 फ्रंट वॉर मत समझिए, सिर्फ एलओसी एलएसी मत समझिए, उधर अरुणाचल तरफ, इधर 2 जगह ऑक्यूपाई करके अरुणाचल की तरफ भी हिंदुस्तान के लिए प्रॉब्लम खड़ी करना चाहता है चीन। और ड्रोन से बॉर्डर पर ज्यादातर चीनी हथियार भेजे जाते हैं। पाकिस्तान ये करता है, चीन के हथियार होते हैं और इससे बड़ा कोई सबूत दुनिया को चाहिए नहीं है समझने के लिए कि गठजोड़ किसका है, क्यों है। और पाकिस्तान भरोसे अफगानिस्तान में ताबड़तोड़ निवेश कर रहा है चीन। अफगानिस्तान में तालिबानियों को ट्रेंड करने के लिए चीन दे रहा है पैसा। हालांकि उसको आने वाले दिनों में, अभी आपको मालूम है कि कुंदूज में जो विस्फोट हुआ उसमें एक उइगर ने खुद को उड़ा लिया था और कितने सारे लोग उसमें मारे गए थे। चीन अगर यह समझ रहा है कि आग उस तक नहीं पहुंचेगी और पाकिस्तान तो खुद झुलसना शुरू हो गया है, हिंद प्रशांत इलाके में पूरी तरह से नियंत्रण करना ही चीन का मकसद है और भारत के बाजार को कमजोर करने के लिए चीन पुरजोर कोशिश कर रहा है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।